everyone, welcome to my YouTube channel Profoundly Physicist. So today's video is regarding GATE exam for physics subject. Although तो जो GATE exam है वो 29 subjects के लिए है मतलब, लेकिन आज की वीडियो में हम बात करेंगे GATE for physics subject के लिए, right? तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या है इसके लिए eligibility, syllabus, question paper pattern and benefits of clearing this exam. So first let's discuss eligibility criteria for GATE exam. अगर आप MSc फिज़िक्स फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हायर मतलब सेकेंड ईयर में है या फिर आपने जो है MSc फिज़िक्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल टू गिव GATE एग्ज़ाम बिकॉज GATE इज़ ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग. सो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल. तो अगर आप जो है BSc साइंस के थर्ड ईयर में है या फिर आपने जो है BSc कंप्लीट कर ली है, इवन देन यू आर एलिजिबल टू गिव GATE एग्ज़ाम. सो नेक्स्ट थिंग इज़ देयर इज़ नो एज लिमिट टू अपीयर फॉर GATE एग्ज़ाम. ठीक है, तो कोई एज लिमिट नहीं है. बस ये दोनों एजुकेशनल क्राइटेरिया है. अगर आप MSc फिज़िक्स के फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आपने कंप्लीट कर ली है या फिर आप BSc स्टूडेंट हैं, दोनों केसेस में जो है आप GATE एग्ज़ाम दे सकते हैं. सो आफ्टर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट्स डिस्कस कि सिलेबस क्या है GATE फिज़िक्स के लिए. सिलेबस में 9 यूनिट्स इंक्लूडेड है. जो सिलेबस है इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, वहाँ पर आप इसको डिटेल में देख लेना. फर्स्ट यूनिट जो है दैट इज़ मैथमेटिकल फिजिक्स. सेकंड इज़ क्लासिकल मैकेनिक्स जिसमें लैग्रेंजियन फॉर्मूलेशन एंड स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दोनों इंक्लूडेड हैं. थर्ड यूनिट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी. फोर्थ इज़ क्वांटम मैकेनिक्स. फिफ्थ यूनिट इज़ थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स. ठीक है, तो टॉपिक्स इस तरीके से ही हैं कि जो आपने BSc में भी पढ़े हैं एंड ऑब्वियसली दे आर अ पार्ट ऑफ योर MSc सिलेबस ऑल्सो. तो वैसे तो GATE एग्ज़ाम देने के लिए बोथ द स्टूडेंट्स आर एलिजिबल लाइक BSc एज वेल एज MSc. लेकिन जो गेट का गुड स्कोर है उसको ऑब्टेन करने के लिए अगर आप MSc हैं देन देर आर बेटर चांसेस. मतलब BSc स्टूडेंट भी क्वालिफाई कर लेते हैं GATE, बट अच्छा स्कोर की अगर हम बात करें, ठीक है, तो तब वो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है बिकॉज यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं सर्टेन टॉपिक्स आर लाइक जो आपने MSc में पढ़े हैं, आप वहाँ पे उनको कवर करोगे. तो यहाँ पर कुछ सिलेबस जो है सिलेबस इस तरीके से है कि कुछ सिलेबस आपने जो है वो अ, इसमें BSc में कंप्लीट किया होगा एंड सम विल बी कंप्लीटेड इन MSc. तो जब आप उसको भी पढ़ लोगे पूरा आफ्टर इन द फर्स्ट ईयर ऑफ MSc या फिर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ MSc आप एग्ज़ाम देते हो तो स्कोर अच्छा आ जाता है. तो सेवन्थ यूनिट देखो यहाँ पर क्या है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स. सेवन्थ यूनिट इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स. एट्थ यूनिट इज इलेक्ट्रॉनिक्स. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स जब हम BSc की बात करते हैं हमने सेमीकंडक्टर्स ये सारा पढ़ा हुआ है. टॉपिक्स देखो आप, इलेक्ट्रॉन होल स्टैटिस्टिक्स इन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शंस, ओमिक एंड रेक्टिफाइंग कॉन्टैक्ट्स, डायोड्स, एवरीथिंग. लेकिन यहाँ पर जो यहाँ टॉपिक आते हैं फ्लिप फ्लॉप्स, टाइमर्स, काउंटर्स, रजिस्टर्स, कन्वर्टर्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं हम MSc में कवर करते हैं. तो नेक्स्ट यूनिट इज़ न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स. तो ये 9 यूनिट्स हैं सिलेबस का पार्ट. आई होप आपको सारी यूनिट्स जो हैं पता चल गई होंगी. डिटेल में जो है ये टॉपिक्स आप देख सकते हो बाय डाउनलोडिंग द PDF. सो आफ्टर डिस्कसिंग सिलेबस नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन पेपर पैटर्न. कि क्वेश्चन पेपर जो है उसमें कौन सा जो है कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, कितना सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है. सो ईच एंड एवरीथिंग वी विल डिस्कस नेक्स्ट. सो एग्जामिनेशन मोड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा. ड्यूरेशन 3 घंटे है. सेक्शंस कौन कौन से होंगे इसमें, जनरल एप्टीट्यूड एंड कैंडिडेट्स सेलेक्टेड सब्जेक्ट. जैसे कि आपने फिजिक्स अगर चूज़ किया है तो जनरल एप्टीट्यूड और साथ में फिजिक्स के क्वेश्चंस होंगे. नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होंगे, फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस MCQs. सेकंड होंगे मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस MSQs जिसमें 2 ऑप्शंस और 3 ऑप्शंस करेक्ट हो सकती हैं. एंड देन है न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस NAT. तो यहाँ पर देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स कैसे है. जर्नल एप्टीट्यूड जो है वो 15 मार्क्स का होगा. सब्जेक्ट जो है उसमें वो 85 मार्क्स का होगा, राइट. तो यहाँ पर टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा. जैसे कि उन्होंने बोला भी था बिगिनिंग में, उन्होंने देखा था कि जो पेपर है दैट विल इंक्लूड एप्टीट्यूड एज वेल एज सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस. तो एप्टीट्यूड की वेटेज 15 मार्क्स की है, सब्जेक्ट की जो है 85 मार्क्स की वेटेज है. देन कम्स द मार्किंग स्कीम.
तो जो क्वेश्चन पेपर में 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, देन नेगेटिव मार्किंग, येस देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग इन द क्वेश्चन पेपर। तो यहाँ पर देखो कैसे होगा कि जो रॉन्ग आंसर्स हैं अगर आपके चोजन एमसीक्यू में, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है वो आपने गलत कर दिया है, देन 1/3 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा फॉर द रॉन्ग आंसर। और अगर आपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन जो है उसको गलत चूज़ किया है, देन 2/3 मार्क जो है वो डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए। और इसके अलावा जो एम एस क्यूज़ एंड NET क्वेश्चंस हैं जिनकी हमने बात की थी, मतलब मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस होंगे, उनमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सब आपको पता चल ही गया है दैट वाइल अटेम्प्टिंग पेपर आपको बहुत केयरफुली पेपर को अटेम्प्ट करना है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग इज़ देयर। सो जो क्वेश्चन पेपर पैटर्न है वो तो आपने देख लिया, लेकिन क्वेश्चन पेपर कैसे आते हैं, इनके कौन से लेवल के क्वेश्चंस जो हैं उसमें इंक्लूडेड होते हैं, वो सिर्फ हम एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की इंपॉर्टेंस को वी कैन नॉट एवर इग्नोर वाइल प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम, बिकॉज यहाँ पर 2 फैक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट यू गेट टू नो लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या होता है। सेकेंड इज जितने आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका एग्जाम में फ्लो अच्छा होगा, उस लेवल के आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। सब यहाँ पर नेक्स्ट थिंग ये है कि जो गेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनको कहाँ से जो है कवर किया जा सके। फर्स्ट थिंग जो है आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ही चेक करोगे। सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप गेट की जो है वेबसाइट चेक करोगे। ऑफिशियल वेबसाइट है gate.iitkgp.ac.in। तो वहाँ पर देखो मेन होम पेज पर ही लिखा हुआ है ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स। आप इस पर क्लिक करोगे, देन सिलेक्ट ईयर्स रेंज है, तो सिलेक्ट ईयर्स में ड्रॉप डाउन मेन्यू है जिसमें 2007 से लेकर 2021 ईयर के क्वेश्चन पेपर हर एक सब्जेक्ट के प्रेजेंट है। तो आप जो है वहाँ से फिजिक्स सब्जेक्ट चूज़ करके किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर चेक कर सकते हो। सो क्वेश्चन पेपर मैंने चेक किया है, उसमें ऐसे है कि एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर दे हैव प्रोवाइडेड आंसर की ऑल्सो, तो आप पेपर को सॉल्व करके अपने आंसर्स भी वेरीफाई कर सकते हो। ऑल दो सोल्यूशंस नहीं है, सिर्फ आंसर की जो है यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आपको सोल्यूशंस भी चाहिए देन यू कैन बाय अ बुक। सो मार्केट में कितनी बुक्स अवेलेबल हैं गेट प्रीवियस ईयर पेपर्स की, उनमें जो है सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स अलॉन्ग विद उनके सोल्यूशंस भी इंक्लूडेड है, तो आप उस पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस दैट गेट फिज़िक्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर आप गेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं अच्छे स्कोर के साथ तो आपको उसका क्या बेनिफिट होगा। सो इफ़ यू आर MSc फिज़िक्स एंड आप गेट क्वालिफाई करते हो एक अच्छे स्कोर के साथ, तब कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। तो अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है देन यू आर एलिजिबल फॉर जॉब्स इन PSUs लाइक बेल, ONGC, NTPC, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी जो PSUs हैं वो जॉब ऑफर करती हैं अगर आप MSc फिज़िक्स हो और आपका गेट में हाई स्कोर है। तो सेकेंड जो है आप रिसर्च के लिए ज्वाइन कर सकते हो इन रिसर्च सेंटर्स को, लाइक बार्क जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, DRDO एंड इसरो। तो इस तरीके से अगर आप MSc फिज़िक्स के साथ अगर गेट क्वालिफाई करते हो तो ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं। सो सेकेंड है यहाँ पर कि जैसे आपने जो है MSc फिज़िक्स के बाद गेट क्वालिफाई किया एक अच्छे स्कोर के साथ, देन आप जो है MTech प्रोग्राम में भी एडमिशन ले सकते हो, लाइक MTech इन IITs, और जैसे जो है IISCs जो हैं वहाँ पर एक अच्छे इंस्टीट्यूट जो हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हो MTech में। सो यहाँ पर फर्स्ट थिंग है देखो जो इन कैंपस प्लेसमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज वी नो दिस थिंग कि जब आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट से जो है MTech करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर अच्छी कंपनीज आती हैं स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए। सो जॉब के चांसेस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है जब आप जो है एक अच्छे इंस्टीट्यूट से अपनी डिग्री कंप्लीट करोगे। सेकेंड थिंग, यही जो सेकेंड पॉइंट यहाँ पर PSUs का है, तो ऑब्वियसली PSUs होंगे या अनदर कंपनीज जो है दे विल डेफिनेटली वहाँ पर जो है प्लेसमेंट होना आसान हो जाएगा। थर्ड इज़ रिसर्च ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बात की, इसरो, DRDO एंड बार्क में जो है, ठीक है। तो वहाँ पर रिसर्च के ऑप्शन इज़ ऑलवेज देयर। साथ में है यहाँ पर टीचिंग इन इंजीनियरिंग कॉलेजेस, बिकॉज MSc MTech जब आप हो जाते हो इन दैट केस आप कितनी जो है जॉब्स के लिए एलिजिबल बन जाते हो। फर्स्ट थिंग इज जो BTech है दैट इज़ इक्वलेंट टू MSc फिजिक्स इन मेनी फील्ड्स, तो वहाँ पर इनको इक्वलेंट कंसिडर किया जाता है। एंड देन MSc MTech जब आप कर लेते हो तो इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ा सकते हो। तो इस तरीके से आप देखोगे जब आप एक
एडिशनल यहाँ पर डिग्री कर लोगे एमटेक, इन दैट केस आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपकी वो वास्ट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट इज़ एमएससी फिज़िक्स। अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हो देन यू गेट एडमिशन इन पीएचडी प्रोग्राम्स। ठीक है, तो डिफरेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं दे ऑफर पीएचडी प्रोग्राम्स जस्ट आफ्टर क्वालिफाइंग गेट एग्ज़ाम। गेट के बाद जो है आपको इंटरव्यू फेस करना होगा एंड देन यू गॉट एडमिशन इनटू पीएचडी प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर इसका क्या बेनिफिट है? सो यहाँ पर उसका फर्स्ट है बेनिफिट दैट यू विल बी रिक्रूटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर एट आईआईटीज़ एंड एनआईटीज़। सो सेकेंड इज सेम कि आप जो है रिसर्च ज्वाइन कर सकते हो इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो हमने डिस्कस किए हैं अभी। So here I have summed up all the benefits of qualifying GATE exam. फर्स्ट है यहाँ पर एमटेक एंट्रेंस, सेकेंड इज़ पीएसयू एंट्रेंस। ठीक है, तो डिफरेंट पीएसयू को आप ज्वाइन कर सकते हो, बट यहाँ पर ये है कि हर एक पीएसयू जो है उसका क्राइटेरिया अलग है कि गेट मार्क्स की इतनी रेंज हो तो ओनली देन यू आर एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर पीएसयू। तो वो फर्दर आपको पता चल जाएगा। उसके बाद थर्ड है जेआरएफ इन सीएसआईआर लैब्स। फोर्थ इज़ रिसर्च सेंटर्स में आप जो है रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। फिफ्थ इज पीएचडी एंट्रेंस। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और आज गेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस, और 7 अक्टूबर तक जो आप अप्लाई कर सकते हो विद लेट फीस भी। तो पूरी डिटेल्स जो हैं वो साइट पर प्रेजेंट हैं, आपको मैंने ऑफिशियल वेबसाइट बता दी है, तो वहाँ पर क्लिक करके आप बाकी जो है डिटेल्स को चेक कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। एंड अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।